स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में इंग्लिश रीडर का लेसन 16 किया था। बी ग्लैड यूर नोज इज ऑन यूर फेस, कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो नाक है वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर है। आज हम इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ड सैंडविच्ड। सैंडविच क्या होता है? जिसके अंदर दो चीज़ें क्या होती हैं? फिल की हुई होती हैं। ठीक है। टू इंसर्ट बिटवीन टू अदर थिंग्स, किसी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में इंसर्ट करना या डालना। टिकल्ड, टिकल्ड होती है गुदगुदी। टच्ड लाइटली, दैट कोजेज डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगर कोई हमें हल्का सा भी छूता है तो हमें क्या होता है? ऐसा ऐसा महसूस होती है। ठीक है। कैस्ट्रोफी, विनाश, डिसेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट टेल ऑल ऑफ अस टू बी ग्लैड अबाउट? कवि हमें क्या बताता है कि हमें किसके बारे में खुश होना चाहिए? द पोएट टेल्स अस दैट, कवि हमें बताता है कि वी ऑल शुड बी ग्लैड that our nose is on our face and not somewhere else। ये हमें खुश होना चाहिए कि जो हमारी नाक है वो हमारे चेहरे पर है, ना कि किसी दूसरी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? इफ नोज वाज पेस्टेड ऑन आवर हेड, अगर हमारी जो नाक है वो हमारे सिर पर होती तो क्या होता? इफ द नोज वाज ऑन आवर हेड, अगर नोज हमारे सिर पर होती, इट वुड बी ए सोर्स ऑफ सैडनेस, तो यह उदासी का कारण बनती। एज इट वुड फॉर एवर बी टिकल्ड, टिक्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, टिकल्ड आएगा। ये वर्ड जो सेकंड है ना, सेकंड वर्ड मीनिंग में ये देखिए, TICKLED, यहाँ पर बाय मिस्टेक एल कट गया है। एल जो है मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप जब भी इसे राइट करेंगे तो एल जरूर लगाइएगा। बी टिकल्ड बाय आवर हेयर, तो क्या होता? जो हमारे बाल थे उनसे इनको गुदगुदी होती, नाक के अंदर जब बाल घुसते ना तो गुदगुदी होती। व्हाट इज द लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन ऑफ आवर नोज? हमारे नाक की असली स्थिति क्या है? इसका असली स्थान कहाँ पर है? द नोज इज राइटली प्लेस्ड बिटवीन आवर चिन एंड आइज, जो हमारा नाक है वो हमारी आंखों और कान के बीच में ठीक से लगा हुआ है। व्हाट वुड हैपन इफ योर नोज वाज सैंडविच्ड बिटवीन योर टोज? अगर तुम्हारी नाक तुम्हारे पैर के अंगूठे के बीच में होती तो क्या होता? इफ आवर नोज वाज सैंडविच्ड बिटवीन आवर टोज, इट वुड नॉट हैव ए गुड टाइम। अगर हमारा जो नाक है वो हमारे पैर के अंगूठे या फिर उंगलियों के बीच में होता तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वी शुड बी फोर्स टू स्मेल आवर फीट ऑल डे, और हमें हमारे पैरों की गंदी स्मेल सूंघनी पड़ती पूरा दिन। नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि का नाम क्या है? जो कविता है ना ये वाली, बी ग्लैड यूर नोज इज ऑन यूर फेस, जैक प्लिट्स्काई इज द पोएट ऑफ द पोएम। ठीक है, जैक प्लिट्स्काई इज द पोएट ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग आपने अपने इंग्लिश रीडर की नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और साथ साथ इनको लर्न भी करना है।
नेक्स्ट क्लास में हम ग्रामर का वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।